आज आपके धर्म का दूसरा दिन है और इसे उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। और इस मार्दव धर्म को हम दिन भर जिएं, इसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क करना है कि हमने अपने अहम को किन किन चीज़ों से जोड़ रखा है। अगर मैं हूँ तो मैंने अपने आप को किन किन लोगों से जोड़ रखा है, किन किन चीज़ों से जोड़ रखा है, जिनसे जुड़ कर के ही मैं अपने को मैं महसूस कर पाता हूँ कि मैं हूँ। आपको आज यह विषय अपने चिंतन में लाना है और यही आपको दिन भर विचार करना है कि मैं अपने को किन किन चीज़ों से जोड़ रहा हूँ और किन किन चीज़ों के बिना भी मैं रह सकता हूँ, ये अपने को महसूस करना है। आपके सामने जब भी आपके परिवार का कोई व्यक्ति आता है तो आप एक होते हैं, लेकिन आपके लिए फीलिंग अलग आती है। मान लो आप एक घर में हैं और आपका बेटा जब आपके सामने आएगा तो आपको ये फीलिंग आएगी मैं पिता हो गया, मैं पिता हूँ। जब आपकी पत्नी सामने आएगी तो आपको फीलिंग आएगी मैं पति हो गया हूँ। जब आपके पिताजी सामने आएंगे तो आपको फीलिंग आएगी मैं बेटा हो गया हूँ। आखिर आप तो कुछ नहीं थे, आप तो एक ही थे। इतनी जल्दी जल्दी आपके रूप कैसे बदल रहे हैं? समझ आ रहा है? तो ये जो रूप बदल रहे हैं या हमारे अंदर ये जो फीलिंग आ रही है, ये हमने अपने अंदर जो अपने में से एक विशेष भाव को जोड़ लिया है। पिता होना, पति होना, पुत्र होना, मालिक होना, ये सब क्या है? ये विशेष हो रहा है। अब अगर हमें अपने इस मैं को कम करना है तो हमें विशेष से सामान्य में आना होगा। हमें बेटा सामने बैठा हो लेकिन उसके सामने ये फीलिंग नहीं लानी कि मैं पिता हूं। पिता सामने बैठे हो, मुझे ये फीलिंग नहीं लानी कि मैं इनका बेटा हूं। मुझे देखना है कि मैं जो हूं मैं वही हूं। इनके पर्सपेक्टिव में मेरे थॉट चेंज क्यों हो रहे हैं या मैं चेंज क्यों हो रहा हूं। ये जब तक हम चेंज होते रहेंगे और जब तक हमारे अंदर इस तरीके के दूसरे के अकॉर्डिंग हमारे अंदर तरह तरह के विशेष विशेष भाव आते रहेंगे, तब तक हम कभी भी अपने अहम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अहम को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को उन चीज़ों से हटाना है। अगर आपके घर में अच्छे अच्छे टीवी सेट रखे हैं, फ्रिज सेट रखे हैं, तरह तरह के सोफ़ा सेट रखे हैं, तरह तरह की आपके घर में अच्छे अच्छे मार्बल्स लगे हैं, टाइल्स लगे हैं, आप उनमें भी अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आज आपको ये करना है कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, इसके बिना भी मैं हूँ। जो हमने ये मैं का विस्तार कर रखा है, अहम का विस्तार कर रखा है, इस विस्तार को हमें आज भीतर भीतर कम करना है कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो मैं ही हूं। सेल्फ इंटिटी जो मेरी है वही मैं हूं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। तो दूसरे चीजों के सामने होने पर अपने आप में जो मैं पने में एक उठाव आता है, यहां तक भी आ जाता है। आप महसूस करना, आज अगर आप जमीन पर बैठ रहे हो तो आपके अंदर मैं की फीलिंग अलग होगी। जब आप कुर्सी पे बैठते हो आपकी मैं की फीलिंग अलग आएगी। जब आप सोफा सेट पर बैठते हो तो आपकी मैं की फीलिंग अलग आएगी। जब आपको और भी कोई अच्छा, समझ आ रहा हो, जैसी जब आपकी शादी हुई होगी उस समय पर जब आपकी कुर्सी लगी होगी, चेयर होगी, उस समय पर जो आपकी फीलिंग होगी वो अलग आएगी। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? मैं तो आखिर वही था ना, ये इतनी सारी चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो ये चीज को आपको फील करना है कि मैं कब कब अपने मैं को इन सब चीजों से जोड़ जोड़ करके विशेष भाव में आ जाता हूं और उस विशेष भाव के कारण से मैं अपने अहम को फैलाता हूं। मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ भीतर ही भीतर करना वही सब है जो आप करते आ रहे हो। अपने ऑफिस जाओ, दुकान पे जाओ, समझ आ रहा है, मालिक हो तो नौकरों के साथ जैसे भी आपका बिहेव होता है करो, लेकिन भीतर ही भीतर क्या सोचना कि इसके कारण से ये मैं अपने आप को ऐसा क्यों मान रहा हूं। इसके सामने होने पर मैं अपने आप को ऐसा क्यों मान रहा हूं। बस इतना आप भीतर से विचार करना।
इसके होने पर क्यों मान रहा हूँ। ये जब तक चीज़ सामने नहीं थी तब तक ऐसी फीलिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ये सामने आ गया तो मैं भी ऐसा हो गया। और हाँ, हो ही जाता है। ग्राहक आएगा, लेनदार आएगा तो अलग आपके अंदर फीलिंग आएगी, और देनदारी का भाव आएगा तो अलग फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो ये जो हम अलग अलग समय पर अलग अलग हमारा अहम कुछ कुछ कहता है, उसको आज दिन भर रियलाइज करना है। यही आज का टास्क है, और ये देखना है कि इसके बिना मैं रह पाता हूँ कि नहीं। कोशिश करना है कि इस सिचुएशन में भी मैं अपने आप को इससे जोड़ नहीं रहा हूँ, और इस सिचुएशन में भी मेरे अंदर जो ये फीलिंग आनी चाहिए थी वो मैं नहीं ला रहा हूँ, तो मैं उसमें कितने परसेंट तक सक्सेस हूँ। ग्राहक के सामने होने पर हमारे अंदर जो दुकानदार या मालिक की जो फीलिंग, नौकर के सामने होने पर हमारे अंदर जो मालिक की फीलिंग है, हम उसमें अपने आप को कितना बचा पा रहे हैं। ये अहम की फीलिंग को हमें समझना है, ये हमारी फीलिंग आज कुछ कंट्रोल हो रही है या नहीं। और एक दिन हमको इसकी प्रैक्टिस करना है, आज दिन भर इसी भाव में रहना है।